हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जैसा कि हम जानते हैं एचएस और एचपीएनटी का मेंस एग्जाम पास आ रहा है और उसके लिए उस सब्जेक्टिव पार्ट के लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसमें करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सीरीज में हम लेकर आ गए हैं ऐसे करंट अफेयर्स जो कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी करंट अफेयर कवर करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22। तो ये रिसेंटली इसे रिलीज किया गया है और ये रिपोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स आप ले लो एचएस का या फिर मेंस आप ले लो, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो या फिर इससे रिलेटेड जो इंडिसेस हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही है। जीएस 3 के पेपर में आप मेंस के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रिलेवेंस हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक क्या सही में इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन आप देख सकते हो, पीक्यूएलआई इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये पीक्यूएलआई के साथ में यहाँ हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट दोस्तों। 2020 एचएस के एग्जाम में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 2021 के प्रीलिम्स में आप देख सकते हो एचडीआई वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके साथ में 2019 में भी इंडियन इकोनॉमी के पार्ट से कौन से वेरिएबल्स इंडिकेटर्स इंक्लूडेड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैलकुलेशन में, वो पूछ लिया गया था। 2016 में भी प्रीलिम्स एग्जाम जो एचएस का हुआ था उसमें भी इंडिसेस पूछ लिए गए थे। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, वर्डिंग्स भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है और इस वजह से ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए समझना। तो रिलेवेंस तो हमने समझ लिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। इसमें इंडिया का क्या पोजीशन रहा है और बाकी जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, उन कंट्रीज के बारे में भी हम देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है वो हमें समझना होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को हमें समझना होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को इस रिपोर्ट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के लिए और इसे डिफाइन किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। ऐसा एक ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स आते हैं। उनमें से सबसे जरूरी पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है हेल्थ का और एजुकेशन का और उसके साथ में गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको असेस किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के लिए। हेल्थ बहुत बढ़िया होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम कई सारे तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ह्यूमन के खुद की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हेल्थ अच्छा होगा तभी वो अच्छे से आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे या काम करेंगे या फिर जो भी वो करते हैं अपने रूटीन में वो अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ में अगर वो एजुकेटेड होंगे, अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, तभी वो चीजों को समझ पाएंगे और क्या सही है क्या गलत है आज के डेट में उसको समझ पाएंगे और अच्छे से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। और इसके बाद भी अगर ऐसे कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस है, कल्चरल सिचुएशंस है जिसके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो रही है तो तब भी हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उसको भी असेस किया जाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर जो लोगों की इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसके बेसिस पर ये असेस किया जाता है, राइट दोस्तों। ये तीन डायमेंशंस के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है बाय यूएनडीपी और इन्हीं तीन डायमेंशंस को असेस किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में इंडेक्स जो है अलग अलग कंट्रीज को रैंक किया जाता है, उन्हें स्कोर दिया जाता है, इन डायमेंशंस का इंडिविजुअल स्कोर दिया जाता है ताकि उन चीजों में वो पॉलिसी जो चेंजेस है वो लेकर आए और ह्यूमन डेवलपमेंट अपने कंट्री में ला सके। तो ये रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती है। सिंस 1990 इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको आपको याद रखना है।
HDR का मेन गोल अगर हम देखें तो एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइस एंड फ्रीडम, ये मेन गोल है HDR का, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करना होगा ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो। जब जॉब एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिला होगा तभी ह्यूमन जो है डेवलप कर सकते हैं। उनके चॉइसेस, एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, मैनुअल लेबर कर रहे हैं, तो चॉइसेस अच्छे होने चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज अच्छे, चॉइसेस अच्छे होने चाहिए और इनको सेलेक्ट करने का फ्रीडम होना चाहिए, कोई कल्चरल या किसी और तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए। ये मेन गोल है। अब इस साल का थीम 2021-22 की जो रिपोर्ट है, इसका थीम अगर हम देखें, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कई बार थीम पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये कोविड के बाद का टाइम अगर हम देखें, या फिर कोविड का समय था 2021 में, तो हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड ही सारा का सारा डिस्कशन इसमें है और उससे रिलेटेड इसका थीम भी है। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंपोजिट इंडेक्स है, यानी कि अलग अलग पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके अलग अलग कंट्रीज की रैंकिंग एंड स्कोरिंग की जाती है और उसके बेसिस पर उनकी फाइनल जो रैंक है वो डिसाइड होती है। कंपोजिट यानी कि 4 इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूडेड है, जो कि सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अगर कोई जन्म लेता है इंडिया में तो इसका लाइफ कितना होगा, एक्सपेक्टेंसी कितना है। ठीक है, तो ये चीज जो है असेस की जाती है और उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज कैसे हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कोई बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो कितने ईयर्स वो कंटिन्यू करेगा, और जनरली जो लोग हैं कंट्री के वो कितने साल तक स्कूलिंग करते हैं, उसे हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कहते हैं। और बच्चा अगर एडमिशन लेता है कितने साल तक वो स्कूलिंग को कंटिन्यू करेगा, उसे हम एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कहते हैं। इन दोनों के बेसिस पर जो अवेयरनेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्रीज में एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बारे में पता चलता है। इसके साथ में ग्रॉस नेशनल इनकम, अगर इनकम ज्यादा है तो आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो ज्यादा होगी, आज के डेट में तो यही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस किया जाता है। तो हम समझ गए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको एक ग्राफिकल वे में अगर हम देखें, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एजुकेशन और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं इस इंडेक्स के, इनको असेस किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसके बेसिस पर। ठीक है, तो इनकम जो पूरे कंट्री का है पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन का इनकम कितना है उसको निकालकर ये चीज असेस की जाती है और इन तीनों के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को असेस किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस जो 2021-22 का जो इंडेक्स आया था, इसका बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यूरोपियन स्टेट्स बेस्ट परफॉर्मर्स थे। यहाँ नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड था और नॉर्वे जो है सेकंड पर था, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो आजकल हो ये रहा है कि टॉप जो 3, 4, 5 जो रैंकर्स है उनके बारे में पूछा जाता है और इस वजह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अब नेबरहुड की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास के जो कंट्रीज है, एशियन जो रीजन है, उसकी अगर हम बात करें तो 73 रैंक पर हम कह सकते हैं श्रीलंका था, 0.782 ये बेस्ट परफॉर्मर रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इसके साथ में चाइना जो है वो 79th रैंक पर था, भूटान 127, बांग्लादेश 129, देन इंडिया का रैंकिंग इस बार 132 जो है वो था, देन नेपाल हो गया, पाकिस्तान। राइट, तो इस तरीके से हम एशियन कंट्रीज के बारे में कह सकते हैं। अब इंडिया की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये जो है डॉक्यूमेंट में से सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सबसे ज्यादा वो आपके सामने लाकर रखे गए ताकि आप आंसर आराम से अच्छे से लिख सको। तो यहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम कहें तो 2020 में यानी कि इससे पहले के रिपोर्ट में 130 रैंकिंग थी, अभी 132 रैंकिंग है हमारी इस रिपोर्ट में। राइट, इंडिया की ये जो रैंकिंग है उसमें ऑब्वियसली एक ड्रॉप देखा गया है। अब अलग अलग जो वैल्यूज हैं उनको हम देख लेते हैं। HDI स्कोर, ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें तो 0.633 2021 में रहा था, जो कि वर्ल्ड एवरेज से कम है। वर्ल्ड एवरेज 0.732 है, उससे भी इंडिया का स्कोर कम है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 2021 में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67
67.2 ईयर्स की है, यानी कि कोई जन्म लेगा इंडिया में तो 67.2 ईयर्स ऑन एन एवरेज वो जिंदा रहेगा, ये चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ फैसिलिटीज जो अवेलेबल है। स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 11.9 ईयर्स, यानी कि कोई बच्चा अगर स्कूल में ज्वाइन करता है तो एवरेज वो 11.9 ईयर्स तक डेफिनेटली वो स्कूलिंग करेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस को साइड में रखते हुए ऑन एन एवरेज ये चीज की गई है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ओनली 6.7 ईयर्स, यानी कि जो एक्चुअली देखा जा रहा है 6.7 ईयर्स तक ही लोग जो है स्कूलिंग कर रहे हैं, यानी कि 6-7 साल पढ़ रहे हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इंडिया का अगर हम देखें तो $6590, इतने $US हर एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कि इंडिया में इतने $US अगर पूरे के पूरे इनकम को हम डिवाइड कर दे विद रेस्पेक्ट टू पीपल तो इतने $US आएगा, तो उसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कहते हैं। अब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग एसेस करके उसके बेसिस पर जेंडर डेवलपमेंट किस तरीके से है वुमेन मेन के कंपैरिजन में किस तरीके से अलग से हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। यहाँ पर इट हैज बीन इंडिया को रैंक किया गया है 122 इस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बताता है कि मेल एंड फीमेल में कितना डिफरेंस है, वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। अब जेंडर गैप की अगर हम बात करें, इंडिया इज ब्रिजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट जो गैप है मेन एंड वुमेन के बीच का, उससे हम जल्दी जल्दी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया में हो रहा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इन सभी में किया जा रहा है और आगे भी करने की जरूरत है। इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में कम देखा गया है 2019 के कंपैरिजन में। इनइक्वालिटी यानी कि जो बहुत ही रिच एंड बहुत ही पुअर पीपल के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं, उनको जो है हमने उनके बीच के गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे थे और वो कम हो रहा है, ये चीज ये रिपोर्ट कह रही है। राइट दोस्तों, ये था पूरा हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 का, उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें, ये रिपोर्ट है क्या, इंडेक्स है क्या, और उसके साथ में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा और टॉप परफॉर्मर कौन थे, ये सभी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। एक प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मैटरनल मोर्टेलिटी, इनमें से कौन सा सही है, उसके बेसिस पर आप अपना ऑप्शन चुनोगे। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिस्क्राइब इंडियाज परफॉर्मेंस इन द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, इंडिया का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा, तो आप क्या पॉइंट्स दोगे वो आप बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, और उसको हम इवेल्युएट करके आपको बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। राइट दोस्तों, तो इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, और इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इन क्वेश्चन को जरूर आंसर करिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।